हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। आज का जो टॉपिक है वो इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है और किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ट्रेडिंग में, वो बताने वाला हूँ मैं। जैसा कि मैं बताया कि जो एक्सेस मिला है आप लोगों को 10 दिन का, उसमें जितना अच्छा आप इसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ कि आप कितना प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इसमें और कैसे इसको ट्रेड करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो सिर्फ आपका रहेगा, मेरा उसमें कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्क्लेमर लेना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा। मेरा काम है कि बताना कि किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले एक ऐसा प्लेन चार्ट खोलना है और जितने भी इंडिकेटर्स आपके यहाँ पर ओपन है उसको सबको बंद करना, क्योंकि दो से ज़्यादा इंडिकेटर यहाँ पे अलाउड नहीं है ना। इसलिए अगर वॉल्यूम का है तो फिर ये एक इंडिकेटर चलता है। तो ऐसा एक प्लेन चार्ट रहता है आपके सामने और इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाने के बाद इनवाइट ओनली बोलकर ये जो है ना, इनवाइट ओनली ये वाला, ये आपके पास आ जाता है। तो इनवाइट ओनली में जाने के बाद उसको क्लिक करना है यहाँ पर। ऐसा क्लिक करने के बाद क्लैरिटी एज बाय MSH बोल के लिख के आया है, क्लैरिटी एज बाय MSH, ऐसा आपके सामने एक इंडिकेटर का नाम आएगा। तो यहाँ पर आपको एक टाइम क्लिक करना है, सिर्फ एक टाइम ऐसा क्लिक कर देके ये विंडो को बंद कर देंगे तो ये यहाँ पर दिखेगा आपको, ये यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, क्लैरिटी एज बोल के। अब जैसा भी ये दिखेगा इसको आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पर जब भी मार्केट ओपन होगा जहाँ पर बाई बताया है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदना है। कौन सा? एटीएम का। एटीएम का लेट्स से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग प्राइस है 24,130। तो 24,130 का इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो हम क्या करेंगे, 24,150 का तो कॉल ऑप्शन लेंगे, 24,150 का। ठीक है, या नहीं तो 24,100 का, दोनों में से कोई एक कॉल ऑप्शन आप ले लेंगे। तो लेट से अगर आप हम इसको ये टाइम पे देखते हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे। अभी देखो 24,100 का मैंने कॉल ऑप्शन यहाँ पर लिया है और यहाँ पर भी देखो 9:20 पे अपने को यहाँ पर बाई सिग्नल आया है। ये इंडिकेटर भी ऑप्शन पे भी काम करता है, ऑप्शन के चार्ट पे भी काम करता है। तो अगर आप निफ्टी का चार्ट नहीं बोले तो ऑप्शन के दोनों चार्ट पुट और कॉल का ओपन करके रख लेना साथ में, और देखना जहाँ पर बाई है तो वहाँ पे बाई कर लेना, जहाँ पर सेल आया तो वहाँ पे पुट बाई करना है। तो जैसे भी यहाँ पे बाई सिग्नल आया है, फिर यहाँ से आपका कितने पॉइंट मिले हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आप यहाँ तक देखो तो 100 पॉइंट मिले हैं, 103 पॉइंट। हम तो 20 पॉइंट की चक्कर में रहते कि 20 पॉइंट अगर हमको मिल जाते हैं तो हमारे 1,500 रुपीज़ आते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं ये 10 दिन का दिया हूँ आपको। अगर आप इसमें 7 से 8 दिन भी प्रॉफिट करते हैं तो 7 से 8 हज़ार रुपये का आपका इसमें प्रॉफिट हो सकता है। कैसे यूज़ करना है, बस कुछ नहीं करना है। जहाँ पर बाई बताया है वहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई कर लो और जहाँ पर सेल बताया वहाँ पे पुट ऑप्शन बाई कर लो। ठीक है, अब ये होता है कि कैसे इसको बाई करना है। तो जैसा भी कॉल ये जो बताया है बाई, बाई का हाई का ब्रेक करने का वो कैंडल जो है उसका वेट करना अपन। ठीक है, जैसा भी वो ब्रेक होता है हम बाई कर लेना। जैसा अब यहाँ पे सेल के लिए बताया तो इसका लो ब्रेक करने का हम इंतज़ार करना, जब तक पुट बाई नहीं करना। जैसा भी लो ब्रेक नहीं हुआ है फिर अगेन यहाँ पे सिग्नल दिया है तो इसके हाई के ऊपर हमको बाई करना है और ये फिर अगेन यहाँ पे हमको प्रॉफिटेबल है। अब देखो यहाँ पे जैसा भी ये सेल का ऑप्शन है तो सपोज हम यहाँ पे पुट बाई कर लिए। ठीक है, पुट बाई कर लिया तो यहाँ से यहाँ तक हमको पॉइंट मिल गए। तो ये तो मैं ऑप्शन चार्ट बता रहा हूँ, सिमिलर चार्ट आपको निफ्टी में भी मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। देखो सेम चार्ट है, तो यही चार्ट आपको फॉलो करना है। जहाँ पर सेल बताया है वहाँ पर बाई कर लो, पुट बाई करो, और जहाँ पर बाई बताया वहाँ पे कॉल बाई कर लो। अभी देखो मसला क्या होता है, अब यहाँ से आपने लिया है, ठीक है, यहाँ से आपका एक ट्रेड रॉन्ग हो गया, तो इसमें कंफ्यूज होने का नहीं है। अपने को 20 पॉइंट का अगर लॉस हो रहा है तो इमीडिएटली निकल जाना। ठीक है, और ज़्यादा वेट नहीं करना। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन आया तो वहाँ पे ले लो। तो यहाँ पर देखो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। देखो कल से अब तक कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फिर अगेन यहाँ पे इतना फ़ायदा हुआ, फिर यहाँ से दोबारा लेके गया। तो ये आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है। एक स्टॉप लॉस या दो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद
अगर डिमोटिवेट होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, तो फिर ये बिज़नेस मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। तो इसको एक बिज़नेस के तौर पे लेके चलो, एक अच्छा रिवार्डिंग बिज़नेस है। दूसरा क्या है, अगर आप पूरे 10 दिन में अगर आप 100 पॉइंट भी ले लेते हैं, 100 पॉइंट, तो आपको 7,500 का फ़ायदा हो सकता है, और ये आराम से मिलता है। और इसका किस तरह से टाइमिंग यूज़ करना है वो तो मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ कि टाइमिंग किस तरह से इसमें यूज़ करना है। टाइमिंग का मैं ऑलरेडी आपको भेजा हूँ ग्रुप में कि टाइमिंग हम किस तरह से यूज़ करना है। तो वो टाइमिंग उसके हिसाब से मंडे टू फ्राइडे के टाइमिंग है। मंडे और ट्यूसडे आपको 9:30 पे 9:30 तक का वेट करना है, और वेडनेसडे एंड थर्सडे आपको 9:20 पे ट्रेड लेना है। तो क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम डीके ज़्यादा हो जाता है, वो सारा रीज़न भी मैं बताया हूँ, वो आप उसको देख लेंगे। अब ये तो हो गया निफ्टी ऑप्शंस का। अगर जो लोग स्टॉक्स में करना चाह रहे हैं, अगर स्टॉक्स भी है, तो यहाँ पर क्या करना है, आप सेटिंग में जाकर यहाँ पे देखो सिंबल लिस्ट लिखा है, सिंबल वॉच लिस्ट, इसमें आपको इंडियन करना है। इंडियन करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे स्टॉक्स जो अभी आपको बाइंग में है या सेलिंग में है, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा वो। जैसा ये देखिए, बजाज फाइनेंस है, ब्रिटानिया है, ग्रासिम है, HDFC बैंक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ग्रीन का मतलब बाई है और रेड का मतलब है सेल। अब यहाँ पर जो 4, 3, 2, 1 ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये क्या है, जैसा बजाज फाइनेंस लिखा है यहाँ पे, यानी ये 2 कैंडल या कितना 3 कैंडल है ना, हाँ 2 कैंडल पहले यहाँ पर बाई बताया था, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। अब देखो यहाँ पे ग्रासिम 4 लिखा है, यानी 4 कैंडल पहले ये सेल बताया था। ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग सिर्फ निफ्टी ऑप्शंस में काम करो, और सेम स्ट्रक्चर आप बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम टॉपिक, सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हर वो चीज़ आपको सेम स्ट्रक्चर है। देखो बाइंग एंड सेलिंग का ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसको कन्वर्ट कर दूंगा, तो बैंक निफ्टी भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेहतरीन रिजल्ट देती है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट्स मिल गए, यहाँ से यहाँ तक 300-400 पॉइंट के करीब यहाँ पे मिल गए। ठीक है, 30 का लॉट है। तो ये एक अच्छा आपको ट्रेडिंग जर्नी आपकी हो जाएगी। और अगर आप लोगों के पास फंड नहीं है, तो आप एटलीस्ट पेपर पे इसको प्रैक्टिस करो। देखो, जब आप लोग इतना सीखने के लिए इतना टाइम दिए हैं, इतना सारी चीज़ें करिए, तो सीखने में प्रॉब्लम क्या है, क्यों छोड़ रहे हो बीच में? मत छोड़ो। अगर पैसा नहीं है तो पेपर ट्रेड करो, लेकिन करो ज़रूर, सीखो इसको। सबसे अच्छा बिजनेस है, समझे। अगर महीने का 50,000 रुपये कमाने का टारगेट रख रहे हैं, तो इससे 50,000 कमा सकते हो। लेकिन क्या है, लोग क्यों डाल रहे पैसा ज़्यादा? लालच में आके। तो वो लालच छोड़ दो और आराम से पैसे बनाओ सुकून से। ये इतना सारा चीज़ें मैं कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े यहाँ पे लोगों से मिल रहा हूँ, इन्वेस्टर से मिल रहा हूँ। रीज़न क्या है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे हैं मार्केट में। यहाँ पर अभी आगे चल के और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ यहाँ पे, ये एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे मार्केट के लिए। इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, इतने सारे इश्यूज़ है वर्ल्ड वाइड, फिर भी हमारा मार्केट आज चल रहा है। तो ये सब चीज़ें नीचे ऊपर होती रहती है, मार्केट का नेचर है, उससे परेशान होने का नहीं। अब जो पोर्टफोलियो लोग हैं, जिसका पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा है, तो उनकी वैल्यूएशन माइनस में है, लेकिन वो एक दिन आ जाएगी, उसमें टेंशन नहीं है। जो भी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं उसमें से निकल के नए ट्रेड्स लो। और अभी क्योंकि मैं 2 मई से वो भी शुरू कर दूंगा ना, स्टॉक्स का भी, तो आप वो भी देखकर आप उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है टोटल इक्विटी का और ऑप्शंस का। अब थोड़े लोगों की ये भी है कि भाई ये क्रिप्टो में कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये देखो BTC USD का मैं यहाँ पे चार्ट ओपन किया हूँ, बिटकॉइन का। अब BTC USD में मैं जैसे बताया कि मुझे 15 मिनट नहीं तो 1 घंटा ये टाइम फ्रेम लेना है, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देखूंगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो चीज़ आपको मिल रही है, देखिए यहाँ से बाई बताया था, तो यहाँ से जब वो बाई बताया है, यहाँ से और यहाँ तक देखो $2,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अभी रनिंग में है, देखो आज की डेट में है। 7 बजे सेल बताया था, 7 बजे सेल बताया था, तो यहाँ से यहाँ तक 1,200 पॉइंट क्रिप्टो में मिले हैं। सेम
फॉरेक्स में देख लो आप, फॉरेक्स में जो भी है, जैसा आप कौन सा है, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी भी देख लो। यूरो यूएसडी में आपको अच्छा खासा इसमें देखो यहाँ से बाई हुआ था सीधा। तो अगर हम यहाँ से सेल बताया तो जब तक ये लाइन ग्रीन नहीं होता हम लोग स्टॉक में बने रहना। जब तक ग्रीन से रेड नहीं होता स्टॉक में, जैसा हम लोग सुपर ट्रेंड पढ़े थे ना, ये सुपर ट्रेंड तो नहीं है लेकिन वही लॉजिक समझ लो, ठीक है। कलर का ही डेफिनेशन है, तो कलर से ही समझो कि जैसा यहाँ पे सेल दिया तो जब तक ये ग्रीन नहीं होता आप होल्ड करके रखना, फिर जैसा भी बाई बताया वहाँ पे फिर आप दूसरा बाई पोजीशन ले लेना, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगेन कमोडिटी में देखेंगे क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल थोड़ा स्लो मूवमेंट देता है लेकिन अच्छा मूवमेंट देता है, ठीक है। क्रूड ऑयल आप देखो यहाँ से बाइंग एंड सेलिंग कैसी हो रही है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो यहाँ से सेल दिया, ठीक है, यहाँ से बाई हुआ तो कोई बात नहीं, आगे नहीं गया, लेकिन सेल में ज़बरदस्त पैसा। यहाँ कल बाई में 25 तारीख अप्रैल 25, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये सेल, फिर ये बाई, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट, उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे टारगेट। तो ये क्रूड ऑयल है। यानी देखो हर एक एसेट क्लास में ये आप काम कर सकते हो। तो मैं तो सिर्फ प्रॉफिट इक्विटी मार्केट ऑप्शन का बताया हूँ, ऑप्शन में जो निफ्टी में कर रहे हो आप लोग। लेकिन अगर पूरे दिन 10 दिन अगर इस तरह का हर एक इंस्ट्रूमेंट में काम करते रहेंगे तो ये आपके लिए एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है बिजनेस करने का, प्रॉफिट बनाने का। लेकिन बस इसी को फॉलो करो। अगर सपोज यहाँ पर बाई करे थे और यहाँ पर आपको निकलना है, अरे नहीं थोड़ा ऊपर जाएगा बोल के अगर आप वेट करें तो ये खुद आप उसके ज़िम्मेदार हैं। अगर यहाँ पर 1000-2000 का लॉस हो रहा तो निकलना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ों को फॉलो करो, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वही है कि ये एक डिस्क्लेमर है कि प्रॉफिट एंड लॉस पूरा आपका है, मैं इससे कोई आपको चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है और ये आप इसको यूज़ करते जाओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।